जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के मामले में अब सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है और अब टोटल 7 ऑफिसर्स को इसमें सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये पीएम मोदी सिक्योरिटी ब्रीच का मामला क्या था और एसपीजी का प्रोसीजर क्या होता है, उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। हम जानते हैं कि पिछले साल जनवरी 5 2022 में प्रधानमंत्री अपनी एक पॉलिटिकल रैली पंजाब में करने जा रहे थे, जहां पर उनको जो है पंजाब में जाना था, लेकिन उनके सिक्योरिटी में एक ब्रीच होता है और उनका जो काफिला रहता है वो फ्लाईओवर पे जाके रुक जाता है, जिसमें एसपीजी के कमांडो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो तैनात हैं उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन उनके जस्ट सामने लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर ही किसानों का आंदोलन आपका स्टार्ट रहा करता है और प्रधानमंत्री को जो है 20 मिनट तक वहां पर रुक कर जो है इंतजार करना पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ी सुरक्षा में चूक का मामला था। इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी एक कमेटी बनाई थी। ये जो मामला है पंजाब के फिरोजपुर का था, जहां पर प्राइम मिनिस्टर के कॉन्वॉय को आपका रुकना पड़ा था। वहीं पर अगर हम बात कर देते हैं इस केस में कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस जगह के, उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी की, यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की। तो इसमें एसपी फिरोजपुर, जिनका नाम गुरविंदर सिंह संघा है, उनको सस्पेंड किया गया है। टोटल 7 ऑफिसर्स हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एसपी, डीएसपी पारसोन, डीएसपी जगदीश कुमार, एक एसपी, 2 डीएसपी, इसके अलावा इंस्पेक्टर तेजेंद्र सिंह, बलविंदर सिंह, जसवंत सिंह और एएसआई राकेश कुमार को अब इस कमेटी के द्वारा आपका सस्पेंड किया गया है। तो ये इन्होंने अपने काम में ढिलाई और लापरवाही बरती, इस कारण से ये मामला आपका हो सकता था। आप कोई कहेगा क्या 20 मिनट रुकना सबसे बड़ी सुरक्षा में चूक था? तो जी हाँ, जब भी एसपीजी का, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय जाता रहता है तो उसके लिए मल्टी लेयर्ड सुरक्षा रखी जाती है। और अगर आप फिरोजपुर का मामला देखोगे तो 5 जनवरी 2022 को जिस लोकेशन पर इनका काफिला रुका था वो तो एक फ्लाईओवर था। तो इसमें एक बड़ी भूल थी, बड़ी चूक थी। मान लीजिए उस फ्लाईओवर को जो है आईडी ब्लास्ट करके उड़ाया भी जा सकता था, या फिर आगे और पीछे लगभग 1000 लोगों का अगर काफिला इनको जो है ब्लॉक कर देता, रोक देता, उस समय क्या होता? क्या एसपीजी इतने भारी मात्रा में जो है फायर करती? तो इसलिए अगर कोई चीजें आसानी से वहां से मोदी जी निकल गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कोई बड़ी इवेंट नहीं हो सकता था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी होती है। तो अभी की जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, उनके द्वारा इन सभी 7 ऑफिसर्स को आपका, जिसमें एसपी, डीएसपी शामिल हैं, एएसआई इंस्पेक्टर शामिल हैं, उन सभी को सस्पेंड आपका कर दिया है। तो इसमें जो पंजाब पुलिस का, पंजाब सरकार का एक एक्ट है, रूल 8 ऑफ पंजाब सिविल सर्विसेज पनिशमेंट एंड अपील रूल्स 1970। द पेनाल्टी अंडर these rules can range from withholding of promotion to dismissal from service। तो काफी लंबे समय के लिए ये सभी ऑफिसर्स नप गए हैं, जिसमें एक एसपी भी आपका शामिल है। अब चलिए जानते हैं कि कौन सी एजेंसी जो है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होती है। तो इसका नाम है एसपीजी, अर्थात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जी हाँ, एसपीजी प्राइम मिनिस्टर की और उनकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की जो है सुरक्षा करती है। और अभी तो 1988 2019 का एक्ट है। एसपीजी रिस्पॉन्सिबल रहती एएसएल के लिए। एएसएल का नाम आपने काफी बार सुना होगा। एएसएल का फुल फॉर्म होता है एडवांस सिक्योरिटी लियासन। और इसमें क्या होता है कि एक आपकी पार्टी होती है एएसएल की, जो आगे बढ़ती है और वो पूरे रूट को आपका सैनिटाइज करती है, चेक करती है, वहां के मिनट टू मिनट वहां के पुलिस ऑफिशियल के साथ आपका संबंध रख के। वहीं पर ये जो एसपीजी है वो एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा 1988 में आपका पास किया गया था, फिर 2019 में इसको आपका रिवाइज किया गया, जिसमें बहुत सारी बातें आपकी कही गई हैं। एसपीजी द्वारका साउथ दिल्ली में आपका बेस्ड है, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीएफ और रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स के भी सर्विस के आपके जवान इसमें शामिल रहते हैं। इनकी राइगरस ट्रेनिंग करवाई जाती है। इनको आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट 3 टायर्ड स्क्रीनिंग प्रोसेस से आपका गुजारा जाता है। इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं ब्लू बुक, काफी बार आपने नाम सुना होगा। तो एसपीजी अपने एएसएल के साथ 3 दिन पहले ही, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को जाना है या फिर किसी भी प्राइम मिनिस्टर को जाना हो, तो 3 दिन पहले ही उस
आपके रूट को सैनिटाइज करती है, चेक करती है। और यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, साथ ही साथ स्नाइपर्स आपके पूरे रूट में तैनात होते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की चूक हो या फिर ऐसी गड़बड़ी देखी जाए तो त्वरित कार्रवाई उसमें किया जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी ब्रीच का मामला काफ़ी बड़ा था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बैठाई गई थी। उन्होंने कहा कि हाँ, ये टोटल 7 ऑफिसर्स हैं जो कि वहाँ पर उस व्यवस्था को देख रहे थे और यही जिम्मेदार हैं, इसलिए हम इन 7 ऑफिसर्स को जो है सस्पेंड करने का अपनी तरफ से निर्णय करते हैं और इसको जो इम्प्लीमेंट किया है आप गवर्नमेंट के द्वारा। तो एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हमेशा 24/7 आवर प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आपकी रहा करती है और जीरो एरर के साथ ये काम करते हैं। तो ये ब्रीच का मामला था जहां पर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे भी हम चाहेंगे कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर्स या फिर जो आपकी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि इस सिक्योरिटी को देखा करती हैं, वो अपना काम काफ़ी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते जाएं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। उसके लिए आप वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।